नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेली के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, टेली उपनाम का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब टेली में जितने भी उपनाम है उसको प्रतिनिधित्व करता है। नंबर ए है आपका संक्षिप्त नाम, ऑप्शन नंबर बी है आपका उपनाम, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोड नाम और ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तीनों, ये सभी इसके आंसर्स हैं, मतलब इसके उपनाम हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डेबिट नोट का उपयोग दर्ज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे डेबिट नोट का मतलब होता है कि जो भी हमने परचेस किया है उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका खरीदारी, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिक्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका खरीद वापसी और ऑप्शन नंबर डी है आपका बिक्री रिटर्न। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी खरीद वापसी, मतलब जो हमने खरीदा है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री करने के लिए आप यहाँ पे डेबिट नोट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक क्रेडिट नोट द्वारा खाली स्थान को भेजा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका विक्रेता और खरीदार, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रेता और विक्रेता, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्राहक और विक्रेता, ऑप्शन नंबर डी है आपका लेनदार और विक्रेता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रेता और खरीदार। यहाँ पे एक क्रेडिट नोट विक्रेता द्वारा खरीदार को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, खातों में परिवर्तन केवल खाली स्थान में संभव है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डिस्प्ले मोड, ऑप्शन नंबर बी है आपका वैकल्पिक मोड, ऑप्शन नंबर सी है आपका एकल मोड और ऑप्शन नंबर डी है आपका मल्टीपल मोड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक मोड। यहाँ पे वैकल्पिक मोड के जरिए ही आप खाते में परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 5 है आपका, स्टॉक आइटम या समूह सारांश देखने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। में अगर आप स्टॉक की एंट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका लेखा पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी है आपका इन्वेंट्री पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सी है आपका वैधानिक पुस्तकें और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रदर्शन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्वेंट्री पुस्तकें। इन्वेंट्री पुस्तकें या फिर इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाकर आप जितने भी इन्वेंट्री या फिर स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज है उसको आप इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अर्जित लेकिन प्राप्त न हुई आय को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसी चीजें जो आपका है लेकिन आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको आपको क्या बोलना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका अग्रिम आय, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रस्तावित आय, ऑप्शन नंबर सी है इसमें अर्जित आय, ऑप्शन नंबर डी है इसमें आरोपित आय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आरोपित आय, मतलब ऐसा आय जो आपको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है तो उसको हम आरोपित या फिर जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसको भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिफॉल्ट रूप से कितने अनबिल्ड अकाउंट समूह टैली में उपयोग किए जाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका 29, ऑप्शन नंबर बी है 31, ऑप्शन नंबर सी है आपका 25 और ऑप्शन नंबर 3 इसमें 34। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 34। यहाँ पे अनबिल्ड का मतलब होता है कि जो ऐसे ग्रुप जो आपको बनाना नहीं पड़ता, मतलब पहले से रहते हैं, आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें बैंक खाता है, मतलब जितने भी आपके बैंक्स है उसको आपको कौन से वाले ग्रुप में डालना है अगर आप एंट्री करते हैं तो। इसमें ए ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन नंबर बी है आपका वास्तविक खाता, ऑप्शन नंबर सी है इसमें नाम मात्र खाता और ऑप्शन नंबर डी है अमूर्त वास्तविक खाता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता, मतलब जितने भी बैंक है वो आपका व्यक्तिगत खाता या फिर पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि आपका जो बैंक है वो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य बनाता है, तो ये आपका एक तरीके का एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए हम इसको पर्सनल या फिर व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेटवे ऑफ टेली से ट्रायल बैलेंस देखने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगर आप गेटवे ऑफ टेली से ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से ऑप्शन का यूज करना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका टेली का गेटवे, वहां से आपको रिपोर्ट में जाना है, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी है आपका टेली का गेटवे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन नंबर सी है आपका टेली का गेटवे, रिपोर्ट
उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेटवे का टेली। उसके बाद आपको रिपोर्ट में जाना है, रिपोर्ट में जाने के बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आप जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसको आप वहां पे रिपोर्ट जो है उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वे देनदारियां जो लंबे अवधि के बाद देय होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें निश्चित देनदारियां, ऑप्शन नंबर बी है इसमें विविध व्यय, ऑप्शन नंबर सी है वर्तमान देनदारियां, नंबर डी है आकस्मिक देनदारियां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निश्चित देनदारियां। यहाँ पे निश्चित का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको देनी ही है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका निश्चित देनदारियां। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, पूंजी को खाली स्थान के कारण देनदारियों के रूप में माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका दोहरे पहलू की अवधारणा, क्वेश्चन नंबर बी है आपका धन माप अवधारणा, क्वेश्चन नंबर सी है आपका मिलान अवधारणा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इकाई अवधारणा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकाई अवधारणा। ऑप्शन नंबर 12 है आपका समापन स्टॉक खाली स्थान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान संपत्ति। यहाँ पे वर्तमान संपत्ति का मतलब है करेंट एसेट्स जो आपके बिजनेस में कम समय के लिए रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अचल संपत्ति, मतलब फिक्स एसेट्स जो लंबे समय के लिए रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हाथ में स्टॉक, इसको बोलते हैं हम स्टॉक इन हैंड। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रत्यक्ष आय, मतलब होता है डायरेक्ट इनकम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथ में स्टॉक या फिर स्टॉक इन हैंड, क्योंकि यहाँ पे समापन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका स्टॉक इन हैंड वाले समूह के अंतर्गत ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, टेली में कंपनी की विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है लेखांकन सुविधाएं, ऑप्शन नंबर बी है इन्वेंट्री सुविधाएं, ऑप्शन नंबर सी है वैधानिक सुविधाएं, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब जितने भी इसमें आपको सुविधाएं दिख रही है ये सभी सुविधाएं आपको अकाउंटिंग में, टेली में आपको यहाँ पे आपको टेली में मिल जाएंगे, जितने भी आपको अकाउंटिंग या फिर इन्वेंट्री या फिर जो भी वैधानिक सुविधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें, टेलीवोल्ट पासवर्ड की उपयोगिता क्या है? मतलब टेली में टेलीवोल्ट पासवर्ड की जो सुविधा दी जाती है वो किस लिए उपयोग की जाती है इसमें? ऑप्शन नंबर ए है इसमें यह कंपनी की अवधि को लॉक कर देता है, ऑप्शन नंबर बी है यह उस कंपनी के लिए सभी वाउचर प्रविष्टियों को लॉक कर देगा, ऑप्शन नंबर सी है यह कंपनी की चयन सूची में कंपनी का नाम नहीं दिखाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कंपनी की चयन सूची में कंपनी का लिस्ट नहीं दिखाता है। अगर आप टेलीवोल्ट पासवर्ड का टेली में यूज करते हैं तो अगर आप उसमें पासवर्ड लगा देते हैं तो आपके कंपनी का जो नेम है वो शो नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको डॉट डॉट मिल जाएगा। अगर आपको टेली में पासवर्ड नहीं लगाने आता है तो आप हमारे चैनल में जो वीडियो अपलोडेड है उसको जरूर देखें और अपने कंपनी के डाटा को सिक्योर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूंजी को खाली स्थान के कारण देनदारियों के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भी पूंजी है या फिर कैपिटल है उसको और किन किन नामों से जानते हैं हम। यहाँ पे पहला है दोहरे पहलू की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी है धन माप अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी है मिलान अवधारणा, और ऑप्शन नंबर डी है इकाई अवधारणा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकाई अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखांकन सिद्धांतों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से हैं? पहला है इसमें लेखांकन अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी है इसमें लेखांकन परंपराएं, ऑप्शन नंबर सी है लेखांकन मानक, और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड सी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी दोनों। ए और सी मतलब यहाँ पे लेखांकन अवधारणा भी और लेखांकन मानक भी लेखांकन सिद्धांतों को दो प्रकारों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेली में निम्नलिखित में से किसका बजट किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध लेन देन, ऑप्शन नंबर बी है समापन शेष, ऑप्शन नंबर सी है डे बुक, और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध लेन देन, ऑप्शन नंबर बी है आपका समापन शेष, तो ये दोनों ही आपका टेली में बजट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें टेली में कितने प्राथमिक समूह होते हैं? यहाँ पे समूह मतलब ग्रुप्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 19,
ऑप्शन नंबर बी है 28, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी है 20। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। पहले से जो आपके ग्रुप बने रहते हैं उनकी संख्या टोटल 15 है जो पहले से बने हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक से अधिक कंपनियां खुली होने पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने टेली खोला हुआ है और उस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें आपने खोला है और आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको कौन से ऑप्शन का यूज करना है। इसमें पहला ऑप्शन है कंपनी की जानकारी, ऑप्शन नंबर बी है कंपनी बंद करें, ऑप्शन नंबर सी है कंपनी का चयन करें और ऑप्शन नंबर डी है कंपनी। यहाँ पे कंपनी की जानकारी को हम कंपनी इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, कंपनी बंद करे को हम कंपनी शट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे कंपनी का चयन को हम कंपनी सेलेक्ट के नाम से भी जानते हैं और कंपनी को हम कंपनी के नाम से ही जानते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंपनी का चयन करें। इस ऑप्शन के जरिए आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी का चयन कर सकते हैं जिसको हम सेलेक्ट कंपनी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन चयनित वाउचर प्रकार के लिए दैनिक शेष दिखाता है। मतलब जो भी आपका वाउचर है उसमें शेष देखने के लिए आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है डे बुक, ऑप्शन नंबर बी है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस शीट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डे बुक। डे बुक के जरिए आप जितने भी आपके बैलेंस में शेष बचा हुआ है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेली से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।